यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को बहुत दुख भरा राम राम। देखिए, पेपर तो लीक हो गया है और ये लीक किसी एक विशेष प्रदेश की समस्या नहीं है। पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। बिहार, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश कोई नहीं बचा है। यहाँ तक कि झारखंड में झारखंड एसएससी सीजीएल तक का पेपर लीक हो जाता है। अब आप सोचिए क्या दशा है हमारे देश की, प्रदेश की नहीं। प्रदेश स्पेशल कोई किसी प्रदेश की बात नहीं है। तो इस मुद्दे पे मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बस में कुछ है ही नहीं कि मैं रोक सकूं। इतनी औकात नहीं है कि अपनी एजेंसी बना लूं और मैदान में बैठा के वो बोरा लगा के उसे बैठा के बच्चों को पेपर कराऊं टेंडर लेकर के। इतनी औकात नहीं है मेरी, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बस मैं ये बताने आया हूं कि ये पेपर लीक कैसे और कहां से होता है, किन किन जगहों से। ऐसी 5 जगहें हैं जहां से ये पेपर लीक हो जाता है। पहली जगह जहां पेपर बनता है। अब आप पहले ये जानिए पेपर कौन बनाता है, कैसे बनता है। देखिए, आयोग 5 प्रोफेसर का चयन करता है। किस आधार पे? उनकी योग्यता देखेगा, बैकग्राउंड देखेगा, ईमानदारी देखेगा, इन सब आधार पे फिर शपथ दिलाएगा। उसके बाद 5 प्रोफेसर को बैठाता है कि आप पेपर बनाइए। अब वो 5 प्रोफेसर जो होते हैं वो एक पेपर नहीं बनाते हैं कि पांचों मिलकर एक पेपर बनाए। वो 5 प्रोफेसर 5 पेपर बनाते हैं। 5 पेपर मतलब 5 शिफ्ट के लिए नहीं, एक शिफ्ट के लिए, हर एक शिफ्ट के लिए 5 पेपर बनाते हैं। अब उन 5 पेपरों को आयोग को सौंप देते हैं। अब आयोग उन 5 पेपरों का या तो कोई एक पेपर दे देगी, या तो उन 5 पेपरों में से कुछ कुछ क्वेश्चन निकाल के एक पेपर आयोग बनाएगी। लेकिन लीक होने की संभावना यहाँ थी, क्योंकि उन सबको अपना अपना याद होगा। अगर एक किसी का बना दी तो भी लीक हो सकता है, क्योंकि उसको सारा अपना याद होगा, सबको अपना सारा याद होगा। तो लीक होने की संभावना यही है कि अगर थोड़ा थोड़ा ली सबसे, तो सबको थोड़ा थोड़ा 10-10 20-20 क्वेश्चन यहाँ लीक हो गया। जबकि उनको बहुत बहुत सिक्योरिटी से रखा जाता है। जब वो पेपर बनाते हैं तो जिस तरह से बच्चों को एग्जाम सेंटर में जाने के पहले चेकिंग किया जाता है, वैसे उनको भी कोई डिवाइस वगैरह नहीं ले जाने दिया जाता। फिर भी याद दिमाग तो कहाँ लेके जाएंगे, वहां तो याद ही हो जाता है ना। तो पहला तरीका ये है, यहां से पेपर लीक हो सकता है। दूसरा, अधिकतर राज्य सरकारों के पास अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि वो अपने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपाई करें, तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पे देते हैं। अब आप आगे कुछ इस बारे में बताना उचित ही नहीं है, इतने समझदार आप हैं। जब प्राइवेट पे देंगे तो लीक हो सकता है। हालांकि सुरक्षा सरकारी दी जाती है उन प्रिंटिंग प्रेस को, और प्रिंटिंग प्रेस का टेंडर प्राइवेट नहीं निकाला जाता है। कैसे निकाल दिया जाए, कौन छापेगा कौन छापेगा, तो सब बोले हम इनसे सस्ते में छापेंगे, हम इनसे सस्ते में छापेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सिक्योरिटी से, बहुत गुप्त रूप से चयन किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस का, कौन सा प्रिंटिंग प्रेस छापेगा। फिर भी वहां से पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि आदमी की जरूरत तो पड़ेगी ना। मशीन छापती है, लेकिन लगाना हटाना ये सब करना आदमी की जरूरत पड़ेगी। और काफी आदमी, अब सोच लीजिए आप, 48-49 लाख पेपर छापना रहे होगा तो एक आदमी थोड़ी ना छाप पाया होगा। तो वहां से पेपर लीक हो सकता है। तीसरा जगह, उसे फिर भंडार किया जाता है, और उस भंडारण गृह से बिल्कुल लीक हो सकता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसे जिसे दी गई होती है वो लीक करा सकता है, जायज सी बात है। तीसरी जगह हो गई। अब जो चौथी जगह है वो है ट्रांसपोर्ट। रास्ते में जहां पेपर जाता है, गाड़ी में लद के जाता है, तो वहां से अब आप सोच रहे होंगे क्या उस गाड़ी में फोर्स नहीं होती, क्या उस गाड़ी के आगे पीछे फोर्स नहीं लगी होती? क्योंकि जब बैंक का पैसा आता है, एक बैंक के लिए गाड़ी आती है, बैंकों के लिए, तो उसमें फोर्स लगे होते हैं। सेम उसी टाइप से जाता होगा, उसमें भी फोर्स लगी होती है। लेकिन जब गाड़ी ड्राइवर में फूट जाएगा तो लीक नहीं होगी क्या मेरे भाई? तो चौथा ये हो गया। और पांचवा सबसे बड़ा जो स्रोत है पेपर लीक का, पहले आप सुन लीजिए। मैं इसलिए बता नहीं रहा हूं कि आप भी पेपर लीक करवाइए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी जान जाइए कैसे लीक होता है। मैं सुबह से बैठ के इसका ये डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, कैसे लीक होता है, क्या होता है, तब आपको एक 10-5 मिनट में बता पा रहा हूं। तो पांचवा जो सबसे अहम भूमिका होती है पेपर लीक कराने में, अधिकतर पेपर यहीं से लीक होता है,
जो भी पेपर आधा 1 घंटा पहले निकलता है वो एग्ज़ाम सेंटर से ही निकलता है, क्योंकि उस टाइम पेपर एग्ज़ाम सेंटर के पास ही होता है और कहीं नहीं होता है। 2-3-4 घंटे पहले पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि कई सेंटर होते हैं। तो यहाँ से छोटे लोग नहीं मिल सकते, जैसे हम आप पेपर देने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन एक सांसद, विधायक, ये सब कहाँ के होते हैं? ये सभी गाँव से रिलेटेड होते हैं और इनके क्षेत्र में परीक्षा होती है, तो सांसद, विधायक कोई मामूली सी बात नहीं होती। जिस भी एग्ज़ाम सेंटर पे होता है, मुझे लगता है अधिकतर कॉलेज, अधिकतर स्कूल इन्हीं लोगों का होता है। समझ रहे हैं ना? तो जब इन्हीं लोगों का सेंटर होता है, तो एक सील, भाई सील वहाँ भी लगाई जाती है, सील तोड़ के पेपर निकालना, फ़ोटो खींच के पेपर रख के सील लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने एग्ज़ाम नहीं, छोड़िए ये बात नहीं, भटकेंगे नहीं हम लोग। तो विधायक, सांसद, बड़े लोग जो होते हैं, डीएम तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो करा भी सकते हैं पैसे के लालच में। लेकिन जब एक गाँव का विधायक, सांसद या कोई बड़े लोग निकलवाए पेपर, तो उनके गाँव का बच्चा पाया, उनके घर का बच्चा पाया, उसका दोस्त पाया, उसका दोस्त, उसका दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त वायरल हो गया। ये होती है पेपर लीक की प्रक्रिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 2017 से अगर भी देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में हुआ है। तो जहां तक मैं कह सकता हूं कि ये कोई राजनीतिक फायदे से कोई सरकार करवाती नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। ये कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, क्योंकि पेपर लीक करवाने में थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूं, बहुत दिमाग ही नहीं लगाया हूं। पेपर लीक करवाने में सरकार का कोई फायदा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है जहां तक घाटा ही होगा। चुनाव के पहले पेपर करा रही है, सही है, करा रही है। जो 60,000 बच्चे पुलिस होंगे, जायज़ सी बात है, अगर वो ईमानदारी से हुए होंगे तो वोट देंगे, वो पूरा परिवार देगा। इसलिए सरकारें कराती हैं, इनमें इनका इतना ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर लीक कराएगा कोई बच्चा, 5 लाख दे के अगर हो गया, तो आपको क्या लगता है वो 5 लाख देगा तब भी उनका एहसान मानेगा कि हमें इस बाबा ने नौकरी दी है? बिल्कुल नहीं मानेगा। इसलिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ, ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी सरकार का इसमें लीक कराने में फ़ायदा है। हाँ, चुनाव के पास एग्ज़ाम कराने में बिल्कुल फ़ायदा है, लेकिन लीक कराने में मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकाल के और कहता हूँ कि हाँ, सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर नहीं, बहुत कमज़ोर है। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ किसी को ऐसा मत कहिए कि सरकार की मिली चाल है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि सरकार का इससे कोई फ़ायदा नहीं, लीक कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो गरीब को एक नौकरी दे देगा किसी गरीब के घर में, तो जीवन भर उसको ऊँट देगा। अमीर के पास 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी का कोई मैटर नहीं, मतलब नहीं होता। 20, 25, 30 हज़ार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। एक न्योता पड़ता है, रिश्तेदार में इतना वो खर्चा कर देते हैं। चलिए, जहाँ तक मुझे लगा जानकारी अच्छी हुई होगी आपको इस बारे में, और मैं भी यार वास्तव में दुखी हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था। मतलब यूपी पुलिस नहीं, उस मेरा असिस्टेंट ऑपरेटर भी था। मैं सुना उसमें भी लीक हो गया, जबकि भर 1300 ही पद थे, 1300 फॉर्म 2 ढाई लाख पड़े थे। तो इस निष्कर्ष को लेके मैं भी दुखी हूँ कि पेपर लीक हो गया। बाकी क्या ही बताया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।